करते हैं या डीसी सप्लाई का, टाइमर का कनेक्शन कैसे करना है और हमारे टाइमर में NONCN कॉमन क्या होता है और टाइमर का सेटिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है टाइमर का, मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है टाइमर। टाइमर का सबसे ज्यादा यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर में किया जाता है। वॉशिंग मशीन में भी टाइमर का यूज किया जाता है। हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है उसको भी चालू बंद करने के लिए हम लोग टाइमर का यूज करते हैं। और हमारा जो एयर कंडीशनर होता है मतलब AC होता है उसको भी चालू बंद करने के लिए हम लोग टाइमर का यूज करते हैं। तो दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन है इसको हम लोग वीडियो के लास्ट में थोड़ा डीप में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के टाइमर आते हैं। दोस्तों नॉर्मली 2 टाइप के टाइमर आते हैं। फर्स्ट इज ऑन डिले टाइमर एंड सेकंड इज ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। इसको हम लोग ऑफ डिले ऑन डिले टाइमर भी बोल सकते हैं। दोस्तों ऑन डिले टाइमर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा जो टाइमर है उसको मैंने 15 सेकंड के लिए सेट किया है, तो 15 सेकंड से पहले हमारा टाइमर सर्किट को ऑफ रखेगा। जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट होगा वो हमारी सर्किट को ऑन कर देगा। दोस्तों टाइमर ने एक बार सर्किट को ऑन कर दिया तो वो तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक कि सप्लाई ना चली जाए। मतलब दोस्तों हमारा जो ऑन डिले टाइमर है वो एक ही बार ऑन होगा, उसको ऑफ करने के लिए हमें सप्लाई बंद करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर होता है वो बार बार बंद चालू हो सकता है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग के 15 सेकंड बंद है, फिर चालू हुआ, फिर 15 सेकंड बाद ऑफ होगा, फिर चालू होगा। ये कंटिन्यूस हो सकता है ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर में। बट जो हमारा ऑन डिले टाइमर है उसमें खाली ये चीज एक ही बार होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में खाली हम लोग ऑन डिले टाइमर के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो ऑन डिले टाइमर होता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर यूज किया जाता है। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये ऑन डिले टाइमर है। तो दोस्तों ये जो टाइमर है वो AC सप्लाई पे चलेगा या DC सप्लाई पर। ये जो सप्लाई लिखा है 240 वोल्ट AC और 24 वोल्ट AC/DC। इसका मतलब है दोस्तों ये टाइमर 240 वोल्ट AC सप्लाई पर भी चलेगा और 24 वोल्ट AC और 24 वोल्ट DC दोनों पर चलेगा। नेक्स्ट लिखा है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है दोस्तों एरर। जैसे कि मान लो मैंने टाइमर को 15 सेकंड के लिए सेट किया है और हमारा जो टाइमर है वो 16 सेकंड पे ऑपरेट हुआ, तो 1 सेकंड का इसके अंदर टॉलरेंस है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट 5 एम्पियर। इसका मतलब है दोस्तों हमारे टाइमर के टर्मिनल से हम लोग 5 एम्पियर तक करंट फ्लो करा सकते हैं, उसके ऊपर हमें करंट नहीं फ्लो कराना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टाइम 0.3 सेकंड टू 30 आवर्स। इसका मतलब है दोस्तों हमारा ये जो टाइमर है इसको हम लोग 0.3 सेकंड से लेके 30 घंटे तक के लिए डिले दे सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग टाइमर के कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टाइमर पे कुछ कनेक्शन डायग्राम बनाए हुए हैं। जब दोस्तों हम लोग 240 वोल्ट AC सप्लाई का यूज करते हैं टाइमर को चलाने के लिए तो हमें A1 एंड A2 टर्मिनल पे कनेक्शन करना है। और वहीं पे अगर हम लोग 24 वोल्ट AC या तो DC सप्लाई यूज कर रहे हैं तो A1 एंड A3 टर्मिनल को शॉर्ट करना है पॉजिटिव से और हमारा जो नेगेटिव है उसको A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों टाइमर में कॉमन एंड NONC क्या होता है। दोस्तों हमारे पास ये जो टाइमर है इसका जो 15 नंबर का टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल है और 16 नंबर का टर्मिनल NC है मतलब नॉर्मली क्लोज, और जो 18 नंबर का टर्मिनल है वो NO है मतलब नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों जो 15 नंबर का टर्मिनल है उसमें हम लोग फेस वायर को कनेक्ट करेंगे और हमारा जो 16 नंबर का टर्मिनल है उस पे स्टार कनेक्शन वाला जो कॉन्टेक्टर है उसको कनेक्ट करेंगे। एंड हमारा जो 18 नंबर का टर्मिनल है वहां पे हम लोग डेल्टा कनेक्शन वाला कॉन्टेक्टर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों मान लो कि मैंने 30 सेकंड का डिले सेट किया है मेरे टाइमर पे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि टाइमर का सेटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों अभी कंसीडर कर लीजिए कि मैंने टाइमर के अंदर 30 सेकंड का डिले सेट किया है। तो जब भी टाइमर को सप्लाई मिलेगा स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक मेरा जो करंट है वो कॉमन से होते हुए 16 नंबर के टर्मिनल पर जाएगा और हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसको सप्लाई मिल जाएगा। स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलने की वजह से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। बट दोस्तों जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा जो फेज है वो 15 नंबर टर्मिनल से होते हुए 18 नंबर टर्मिनल पे मिलने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो 16 नंबर का टर्मिनल है वहां पे अब सप्लाई नहीं मिल रही, तो हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर होगा वो ऑफ हो जाएगा और हमारा जो 18 नंबर टर्मिनल है वहां पे सप्लाई मिल रही है। तो सप्लाई मिलने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो 18 नंबर का टर्मिनल है वहां पे सप्लाई तब तक मिलते रहेगा जब तक कि मेरी सप्लाई ऑफ नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि हमारा मोटर एक बार स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग में स्टार में होता है और कुछ सेकंड बाद मतलब जैसे ही टाइमर हमारा स्विच होगा वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। तो वो डेल्टा में तब तक रहेगा जब तक कि हम मोटर को ऑफ नहीं कर देते। तो दोस्तों 15 सेकंड 30 सेकंड ये सब सेटिंग करना कैसे, एक सिंपल कैलकुलेशन है TS इज इक्वल टू कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। जैसा कि आप लोग टाइमर में देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल T बना हुआ है और वहां पे लिखा है 3 सेकंड 30 सेकंड 3 मिनट 30 मिनट 3 घंटा
30 घंटा। और जो हमारा स्मॉल टी है वहाँ पे लिखा है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 1। तो दोस्तों हमारा जो कैपिटल टी है उसको मान लो मैंने 30 सेकेंड पे सिलेक्ट किया है और हमारा जो स्मॉल टी है उसको मैंने 1 पे सेट किया है। तो कैलकुलेशन करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30 सेकेंड। मतलब मेरा टाइमर 30 सेकेंड का डिले देगा। मुझे 15 सेकेंड का डिले देना है तो मेरा जो स्मॉल टी है उसको मैं 0.5 पे सेट कर दूंगा। तो हमें टीएस मिलेगा 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। मतलब अब मेरा टाइमर 15 सेकेंड का डिले देगा। दोस्तों अगर 10 सेकेंड का डिले देना होगा तो हमारा जो स्मॉल टी है उसको 0.3 से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो हमें 10 सेकेंड का डिले मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली वायरिंग कनेक्शन करके टाइमर को ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कनेक्शन समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फेज वायर है उसको A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और हमारा जो न्यूट्रल वायर है उसको A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। मैंने दोस्तों फेज वायर को A1 पे कनेक्ट किया एंड न्यूट्रल को A2 पे इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि हम लोग 240 वोल्ट AC सप्लाई यूज करने वाले हैं टाइमर को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कनेक्शन किया है फेज एंड न्यूट्रल का, ये तो कनेक्शन होगा टाइमर का। अब दोस्तों हमें कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए भी सप्लाई देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो A1 टर्मिनल है वहीं से हमारे कॉमन टर्मिनल को सप्लाई दे देंगे और हमारा जो 16 नंबर का NC टर्मिनल है उसका कनेक्शन हमें स्टार कॉन्टेक्टर में करना है। तो 16 नंबर से हम लोग एक वायर निकालेंगे और स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्शन कर देंगे। सेम उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो 18 नंबर का टर्मिनल है जो कि NO है उसका कनेक्शन हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर में करना है। तो 18 नंबर का जो टर्मिनल है उसको भी हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। ये तो दोस्तों फेज वायर का कनेक्शन हो गया। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल दोस्तों कॉमन रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो A2 टर्मिनल है वहाँ से एक वायर निकालेंगे, सेम इसको कनेक्ट कर देंगे और यहीं से एक वायर निकालेंगे, उसको जो हमारा टाइमर का A2 है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई वायरिंग डायग्राम। मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली वायरिंग कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम में बताया सेम उसी प्रकार मैंने कनेक्शन कर दिया है। बस फेस के पहले मैंने एक MCB का कनेक्शन कर दिया है जिससे कि मैं टाइमर को ऑन ऑफ कर सकूं। और दोस्तों मेरे पास अभी 2 कॉन्टेक्टर नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइट का यूज किया है। दोस्तों मेरा जो टाइमर है उसको मैंने 10 सेकंड का डिले सेट करके रखा है। तो मैं आप लोगों को भी टाइमर को सप्लाई देके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 सेकंड के पहले मेरा ये वाला लैंप ग्लो कर रहा था। अगर यहाँ पे कॉन्टेक्टर होता तो हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर है वो ऑन होता और हमारा डेल्टा ऑफ होता। बट जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुआ हमारा डेल्टा ऑन हो गया और स्टार ऑफ हो गया। मैं आप लोगों को वापस एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन है मान लीजिए। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुआ मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और मेरा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर तब तक ऑन रहेगा जब तक कि मैं सप्लाई को बंद ना कर दूं। इसके लिए इसको ऑन डिले टाइमर बोला जाता है। लेकिन हमारा जो ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर होता है उसमें हम लोग बार बार बंद चालू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 1-2 बार और करके दिखा देता हूँ। मैं टाइमिंग अभी थोड़ा कम कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये जो नॉब है इसको आप चेंज करके टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग टाइमर के एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके अंदर हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं। टाइमर का यूज़ इसलिए किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कि पहले हमें स्टार में सर्किट को रन करना है, मतलब हमारे मोटर को स्टार कनेक्शन में रन करना है, उसके बाद हमें डेल्टा में रन करना है। तो जैसे कि मान लो कि मुझे 30 सेकंड तक स्टार में रन करना है, उसके बाद हमें डेल्टा में रन करना है। तो हम लोग यहाँ पे टाइमर का यूज़ करते हैं। टाइमर के अंदर 30 सेकंड का टाइम सेट कर देंगे। तो जब भी हम मोटर को ऑन करेंगे स्टार्टिंग के 30 सेकंड में हमारा जो मोटर है वो स्टार कनेक्शन में रन होगा। जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होगा मोटर हमारा डेल्टा में रन होने लगेगा। और दोस्तों हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर भी हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं ना कि 15 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन चलता रहे। और दोस्तों हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर मोटर एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड होता है। तो उसके लिए भी हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं। जैसे कि 15 सेकंड के लिए फॉरवर्ड घूमे, 15 सेकंड के लिए रिवर्स घूमे, 15 सेकंड के लिए फॉरवर्ड घूमे। तो ये चीज़ किससे की जाती है, टाइमर के थ्रू की जाती है। और दोस्तों हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है, मतलब हमारे जो रोड पे लाइट होती है वो शाम को 7 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास ऑफ हो जाती है। तो इसके लिए भी हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं। मैनुअली कोई जाके ऑन ऑफ नहीं करता है। और दोस्तों हमारा जो एयर कंडीशनर है, मतलब